हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी का संस्मरण कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्ती, जीवन और साहित्यिक योगदान पर केंद्रित है और यह संस्मरण उनकी सामाजिक जागरूकता, क्रांतिकारी स्वभाव और लेखन के प्रति उनका जो योगदान है उसे रेखांकित करता है। आज के अध्याय में हम महादेवी वर्मा के इसी संस्मरण सुभद्रा के सार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी सिर्फ एक कवित्री ही नहीं थी, बल्कि एक तरह से वो चित्रकार थी। सुभद्रा कुमारी चौहान संबंधी अपने संस्मरण का प्रारंभ वो चित्रों और चित्रशाला वाले रूपक की भाषा में करती हैं। पाठक जब उसको पढ़ते हैं तो उनके सामने एक एक करके चित्र उभरते रहते हैं और वो स्मृतियों की दो कोटियां बनाती हैं, बचपन की और जिन चित्रों से उनका गहरा रागात्मक संबंध था, जो आज भी उनके दिल पर बनी हुई हैं। दोस्तों, स्कूल के दिनों में वो अपने संबंध को प्रथम कोटि में रखती हैं, जिसकी रागात्मकता उस चित्र को उसके अंदर अभी तक वो चित्र ऐसा बसा हुआ था जो कभी धुंधला नहीं हो रहा था। और 4 दशकों का जो ये उनका संबंध है वो सुभद्रा के असामयिक निधन के साथ ही समाप्त होता है। लेकिन जो स्मृतियां हैं वो महादेवी जी के मानस पटल पर हमेशा अंकित रहती हैं। ये सुभद्रा जी हैं, ये महादेवी जी से उम्र में कुछ बड़ी थी और एक ही कॉलेज में इलाहाबाद में दोनों पढ़ती थी। वो उनसे 2 कक्षा आगे थी। महादेवी वर्मा जी कक्षा 5 में थी और वो खुद कक्षा 7 में। और दोनों को कविता लिखने की रुचि थी। गणित की कॉपी पर चोरी चोरी लिखी गई महादेवी की कविताओं को एक बार सुभद्रा जी पढ़ लेती हैं और फिर इससे उन्हें इस बात से बल मिलता है कि वो अकेली ही नहीं लिखने वाली, बल्कि ये भी लिखते हैं, क्योंकि उस समय किसी लड़की का कविता लिखना सामाजिक दृष्टि से अपराध की कोटि में आता था। अब क्या होता है, सुभद्रा की इस खोज से जब उन्हें पता चलता है कि ये भी लिखती हैं, उनकी जो दोस्ती होती है वो विकसित होती जाती है और लिखने में भी वो आगे लिखती रहती हैं। और 2 सखियों की मित्रता वो पारिवारिक एक तरह से बहनों की तरह बन जाती हैं। और कई वर्षों में कई बार दोनों एक ही मंच से कविताएं भी पढ़ती हैं। और सुभद्रा का विवाह छोटी उम्र में लक्ष्मण सिंह से हो जाता है, जो कि एक सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और लगातार उनका जेल में आना जाना बना रहता था। सुभद्रा जी भी उनका साथ देती थी और उनके साथ उन्होंने ना सिर्फ घर के फर्ज निभाए बल्कि वो जेल में भी उनके साथ यात्रा करती थी। और उनके चेहरे पर एक हंसी जो थी वो हमेशा बनी रहती थी, उनके स्वभाव में एक दृढ़ता। इसका वर्णन महादेवी जी ने संस्मरण में बड़े ही अच्छे तरीके से किया है। दोस्तों, वे कविताओं में नहीं जीवन में भी विद्रोहिणी थी। उनकी कविताओं में ही नहीं, वो वास्तविक जीवन में भी विद्रोहिणी थी। सारे सामाजिक विरोध के बीच उन्होंने अपनी बेटी सुधा का अंतरजातीय विवाह किया, प्रेमचंद के छोटे बेटे अमृत राय से। और साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने हिंदू विवाह की अनिवार्य प्रथा का विरोध किया, जिसमें कन्यादान किया जाता है। उन्होंने कन्यादान की प्रथा को नहीं निभाया, क्योंकि उनका कहना था कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे दान किया जा सके। आर्थिक अभावों के बीच उन्होंने अपनी गृहस्थी हमेशा उत्साहपूर्वक जमाई, लेकिन आर्थिक अभावों में किसी प्रकार की दीनता उनके चेहरे पर कभी दिखाई नहीं दी। उन्होंने हमेशा अपने घर गृहस्थी से प्यार किया, विश्वास, प्रेम और साहस के सहारे अपना जीवन जिया और एक आदर्श पत्नी और महिमामयी माँ का उनमें अद्भुत संयोग था। दोस्तों, संबंधों की ये ऊष्मा उन्होंने दूसरों को भी दी। महादेवी वर्मा और सुभद्रा जी एक दूसरे के साथ अपने हर दुख सुख बताती थी। अपने संस्मरण में महादेवी ने स्पर्धा भाव से 2 छोरों से शुरू करके गोबर से आंगन लिखने के प्रसंग की चर्चा भी की है कि जीवन की व्यस्तताओं में बाद में उन दोनों को वैसे अवसर नहीं मिलते थे कि वो मिल सके, लेकिन फिर भी उनका जो किशोरावस्था की दोस्ती थी वो हमेशा बनी रही। और जब कभी इलाहाबाद की ओर से निकलते हुए यदि सुभद्रा माँ नहीं रुक पाती थी तो ऐसे में सूचना मिलने पर महादेवी जी उनसे मिलने स्टेशन पर आ जाती थी। कॉलेज से लौटने पर महादेवी देखती थी, वो अपने किशोरावस्था के दिन याद कर रही हैं, कि बंगले के बरामदे में सुभद्रा भानुमति का अपना पिटारा खोली बैठी थी, जिसमें क्या था, उनके बचपन की यादें। शीशे की प्यालियां, मिर्च का अचार, बासी पूरे, पेड़े, रंगीन चकला, बेलन, चुटीली नीली सुनहरी चूड़ियां और पता नहीं क्या क्या उस
पिटारे में भरा हुआ था, ये सब छोटी बहन महादेवी के लिए होता था। कभी कभी जब इनकी कवि सम्मेलन में भेंट होनी होती थी तो सुभद्रा जी बड़ी बहन की तरह वो अपने साथ चूड़ियाँ ले जाती थी और बड़े ही प्यार से महादेवी का हाथ पकड़कर उन्हें पहना देती थी। ऐसे पहनाती थी कि कहीं महादेवी जी ऐसा लगता था कि वो खुद पहनेंगी तो शायद वो अच्छे से नहीं पहन पाएंगी या चूड़ियाँ तोड़ ना दे, इस तरह से वो उन्हें चूड़ियाँ पहनाती थी और चूड़ियाँ पहनाकर वो बच्चों की तरह खुश भी हुआ करती थी। दोस्तों, अपनी उल्लासपूर्ण प्रकृति के अनुरूप ही एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है और पुष्पा भरना, आलोक वसना, धरती की छवि आंखों में भरकर, मतलब वो इस तरह से अपनी धरती की छवि आंखों में भरकर और बसंत पंचमी के दिन वो इस संसार से विदा ले लेती हैं। अपनी समाधि पर मेले की कल्पना शायद साकार हुई थी उनकी इच्छा थी कि उनकी समाधि पर बहुत से लोग आएं। त्रिवेणी के श्यामल उज्ज्वल आंचल में उनके पार्थिव अवशेष को प्रवाहित देख महादेवी के स्मृति पटल पर उनका वही चेहरा था जो वर्षों पहले बचपन में उन्होंने देखा था, यानी कि मृत्यु के समय उन्हें वही बचपन वाली सुभद्रा याद आ रही थी। अपने इस संस्मरण में लेखिका ने ये हम एक तरह से इनको कहे कवियत्री जी ने, महादेवी जी ने, इसने अपने और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो दोस्ती थी, आपसी संबंध है, उस सभी का वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में महादेवी वर्मा के सुभद्रा संस्मरण के सार पर चर्चा की। अगले अध्याय में हम इसी संस्मरण की अंतर्वस्तु या मूल संवेदना जिसे हम कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।